झनक की कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार के दिल में कुछ न कुछ छिपा है और हर चेहरे के पीछे एक नया राज छिपा हुआ है। मिम्मी का गुस्सा जब हर्षी पर फूटा तो हर किसी ने उसकी आंखों में एक सच्चा दर्द और तिलमिलाहट देखी। मिम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हर्षी की असलियत सबके सामने लाने में। वह बार बार कह रही थी कि हर्षी जैसा दिखती है वैसी है नहीं। उसने सिद्धार्थ की इज्जत और भावनाओं से खेला है और इस खेल का अंत सिर्फ बर्बादी ही ला सकता है। मिम्मी की बातों में भले ही गुस्सा था, लेकिन सच्चाई भी थी जिसने माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब तक कहानी में सिद्धार्थ की फैमिली की कोई झलक नहीं दिखी थी, लेकिन अब उनकी एंट्री तय मानी जा रही है। वो लोग एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवार से हैं, जिनकी समाज में बड़ी इज्जत है और नाम भी। इसलिए सवाल यही है कि क्या वो लोग हर्षी जैसी लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? हर्षी ने जो अब तक किया है, क्या वो उसके भविष्य पर असर डालेगा, या फिर उसकी चालाकी इतनी मजबूत होगी कि वो सबके दिल जीत लेगी? अनिरुद्ध और झनक की शादी की बातें तो अब लगभग तय हो चुकी हैं। दोनों के बीच जो रिश्ता धीरे धीरे पनपा है, उसमें अब मजबूती आ चुकी है। झनक ने जिस तरह अनिरुद्ध का साथ दिया, चाहे वो उसकी मां के तानों के बीच हो या अपने पुराने जख्मों के साथ, उसमें उसकी नीयत साफ थी। वो सिर्फ प्यार चाहती थी, अपनापन चाहती थी, और अनिरुद्ध ने उसे ये सब देना शुरू भी कर दिया था। लेकिन झनक के दिल में एक डर अब भी है, क्या ये खुशियां ज्यादा दिन टिक पाएंगी, या फिर किस्मत किसी मोड़ पर उसे फिर से तोड़ देगी? हर रिश्ता तब और जटिल हो जाता है जब उसमें तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाए। हर्षी के दिल में सिद्धार्थ के लिए जो भी है, वो पूरी तरह साफ नहीं है। उसने कई बार सिद्धार्थ से करीबी दिखाने की कोशिश की है, पर उसका इरादा क्या है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो वास्तव में सिद्धार्थ से प्यार करती है या ये सब सिर्फ एक चाल है? मिम्मी को यकीन है कि हर्षी सिर्फ पैसे और बदले की भावना से भरी हुई है। मिम्मी को शक है कि हर्षी सिद्धार्थ के जरिए अनिरुद्ध से बदला लेना चाहती है। उसकी हरकतें यही साबित करती हैं कि उसके मन में कुछ बड़ा चल रहा है। वह अनिरुद्ध से तो नफरत करती ही है, लेकिन झनक को भी वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर्षी का झुकाव बार बार सिद्धार्थ की तरफ जाना और साथ ही साथ अनिरुद्ध की जिंदगी में बार बार आकर उसे परेशान करना, किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। एक तरफ वह सिद्धार्थ को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी ओर वह झनक और अनिरुद्ध के बीच दरार डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शायद उसका मकसद सिर्फ अनिरुद्ध से बदला लेना है और इसके लिए वह सिद्धार्थ की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सिद्धार्थ भी कोई कमजोर इंसान नहीं है। वह भले ही दिल से कोमल हो, पर जब बात उसके आत्मसम्मान की आती है तो वह किसी के सामने झुकता नहीं। अब बात आती है सिद्धार्थ की फैमिली की। उनकी फैमिली सामाजिक रुतबे वाली है, जहां इज्जत सबसे ऊपर रखी जाती है। उनकी नजरों में बहू वो होनी चाहिए जो संस्कारी हो, मर्यादा में रहे और समाज के सामने उनका सिर ऊंचा करे। ऐसे में अगर उन्हें पता चले कि हर्षी ने मिम्मी जैसे व्यक्ति के सामने सिद्धार्थ की इमेज को खराब किया है, तो क्या वो हर्षी को अपनाएंगे? यह सवाल अब सबके दिलों में घर कर गया है। सिद्धार्थ की मां, जो अब तक पर्दे के पीछे थी, उनकी प्रतिक्रिया सबसे अहम होगी। अगर उन्होंने हर्षी को नकार दिया तो सिद्धार्थ के लिए भी बहुत कुछ बदल जाएगा। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में जो नजदीकियां आई हैं, वो अभी नई हैं, ताजा हैं, लेकिन क्या ये स्थायी होंगी? झनक ने कई बार सपने देखे हैं कि वह भी एक आम लड़की की तरह प्यार और शादी की खुशियां जी सके, लेकिन हर बार किस्मत ने उसके सामने कोई न कोई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या इस बार भी ऐसा होगा, या फिर अनिरुद्ध उसके सपनों को पूरा करेगा? इधर मिम्मी चुप नहीं बैठ रही। वो लगातार सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो हर्षी की चालों को समझे, लेकिन सिद्धार्थ खुद भी उलझा हुआ है। उसका दिल हर्षी के लिए धड़कता जरूर है, लेकिन उसके मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि क्या हर्षी सच्ची है या सिर्फ एक मास्क पहनकर सबको बेवकूफ बना रही है। मिम्मी बार बार कहती है कि झनक को देखो, जो सच्चे मन से प्यार करती है, न कि हर्षी की तरह जो सिर्फ फायदा देखती है। हर्षी के चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में जो चालाकी है,
वो हर समझदार इंसान को दिख रही है। उसकी चालें धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं और जल्द ही वक्त वह मोड़ लाएगा जब हर्षी को या तो अपने झूठ का हिसाब देना पड़ेगा या फिर खुद को पूरी तरह साबित करना पड़ेगा। लेकिन झनक को भी अब सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके प्यार और सपनों पर कोई और नजर लगाए बैठा है। अब देखना यह है कि क्या सिद्धार्थ की फैमिली हर्षी को स्वीकार करेगी या नहीं। क्या अनिरुद्ध और झनक की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, और सबसे जरूरी, क्या हर्षी का असली चेहरा सबके सामने आएगा या वो फिर से किसी मासूमियत की आड़ में सबको बहका देगी। कहानी की दिशा अब तेजी से बदलने वाली है। झनक की कहानी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर मोड़ पर एक नया धमाका इंतजार कर रहा है। अर्शी, जो कभी अनिरुद्ध की पत्नी रही है, अब पूरी तरह से सिद्धार्थ की तरफ झुक चुकी है। उसका अतीत चाहे जितना भी भावनात्मक रहा हो, अब वह सिर्फ बदले की आग में जल रही है। उसने अनिरुद्ध से शादी की थी, लेकिन अब उसके दिल में नफरत और प्रतिशोध ही बाकी है। सवाल यह है कि क्या उसकी नई पसंद, सिद्धार्थ, सिर्फ उसकी चालों का शिकार है या वह भी अब उसी आग में जलने लगा है। सिद्धार्थ, जो अब तक हर्षी के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहा है, क्या सच में अर्शी की मोहब्बत में डूब चुका है या फिर वह खुद किसी गहरे मकसद को पूरा करना चाहता है। हर्षी ने साफ कर दिया है कि जब तक वह अनिरुद्ध से बदला नहीं ले लेती, तब तक वह सिद्धार्थ से शादी नहीं करेगी। यह बात सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर चुकी है। वह अब खुद से सवाल कर रहा है कि क्या प्यार वाकई इतना अंधा होता है कि इंसान खुद को ही भुला दे। अर्शी अब उस कगार पर खड़ी है जहां से सिर्फ गिरावट ही दिखाई देती है, लेकिन उसका इरादा है कि अगर वह गिरेगी तो किसी और को भी अपने साथ लेकर गिरेगी। वह चाहती है कि अनिरुद्ध की जिंदगी में ऐसा तूफान आए कि उसकी सारी खुशियां छिन जाएं। उसकी नजरों में झनक की मौजूदगी ही सबसे बड़ी चुनौती है और उसे हटाना ही उसका लक्ष्य बन चुका है। इसी मकसद के साथ उसने सिद्धार्थ को अपने खेल में शामिल किया है। अब सवाल यह उठता है कि सिद्धार्थ, जो खुद एक सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार से है, क्या अपने परिवार को राजी कर पाएगा कि वो अर्शी को बहू के रूप में स्वीकार करें। उसका परिवार, जो इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखता है, क्या एक तलाकशुदा और विवादित अतीत वाली लड़की को अपनाने के लिए तैयार होगा। सिद्धार्थ की मां की प्रतिक्रिया इस मामले में सबसे अहम होगी। वो अब तक पर्दे के पीछे थी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अर्शी के लिए अपने दोस्त को बर्बाद करने पर आमादा है, तो उनका रुख क्या होगा। सिद्धार्थ की आंखों में हर्षी के लिए प्यार तो है, लेकिन अब उसमें नफरत की चिंगारी भी झलकने लगी है। पर यह नफरत किसके लिए है। अनिरुद्ध के लिए, जिसने कभी उसका भरोसा तोड़ा था, या झनक के लिए, जिसे वो हर्षी के लिए खतरा मानता है। सिद्धार्थ खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वह क्या चाहता है। एक तरफ उसकी भावनाएं उसे कमजोर बना रही हैं, तो दूसरी तरफ हर्षी का अटल इरादा उसे अंधे रास्ते पर धकेल रहा है। हर्षी ने बहुत सोच समझकर चालें चली हैं। उसने सिद्धार्थ को यह यकीन दिला दिया है कि अगर वह अनिरुद्ध को पूरी तरह तबाह कर दे तो वह उसकी हो जाएगी। ये शर्त खुद में ही एक चेतावनी है। वह प्यार नहीं, सौदे की बात कर रही है। लेकिन सिद्धार्थ, जो कभी मिम्मी के समझाने से अपनी आंखें खोल सकता था, अब अर्शी की बातों में आकर इतना बदल चुका है कि उसे सही गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा। इधर अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में भी तूफान आने वाला है। वो दोनों सोच रहे थे कि अब शायद उनके रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अर्शी ने जो खेल शुरू किया है वह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अनिरुद्ध ने झनक के साथ अपने रिश्ते को नई पहचान दी थी, लेकिन अब उसे खुद भी अपने फैसलों पर संदेह होने लगा है। वह देख रहा है कि कैसे अर्शी फिर से उसके जीवन में आकर उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है। झनक, जो हमेशा सब कुछ सहती आई है, अब समझने लगी है कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। उसे एहसास हो रहा है कि अगर वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती है तो उसे अर्शी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या वह अकेले इस लड़ाई को लड़ पाएगी? क्या अनिरुद्ध उसका साथ देगा या फिर अर्शी की चालों में फंसकर वह फिर से पुराने रिश्तों की तरफ खिंच जाएगा? अब कहानी इस मुकाम पर है जहां हर कोई अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी सीमाएं भी तोड़ रहा है। सिद्धार्थ अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है,
सिर्फ इसलिए कि वह हर्षी को पाना चाहता है। लेकिन वह यह नहीं समझ रहा कि वह खुद को भी खो रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी पहचान, उसके रिश्ते सब बिखरते जा रहे हैं, लेकिन वह बस एक उम्मीद में है कि हर्षी उससे खुश हो जाएगी। अर्शी की चालें अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। क्या सिद्धार्थ वक्त रहते समझ पाएगा कि वह किस जाल में फंस रहा है? क्या उसकी फैमिली उसे रोक पाएगी? क्या झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी इस तूफान से बच पाएगी? अब सीरियल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर दिन एक नई चिंगारी फूटने वाली है। हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा राज सामने आएगा जो दर्शकों को चौंका देगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या सिद्धार्थ को सच में हर्षी से शादी करनी चाहिए? क्या वह अर्शी की शर्त को पूरा करने के लिए अनिरुद्ध को तबाह कर देगा? या फिर वक्त पर उसकी आंखें खुलेंगी और वह अपने पुराने दोस्त को बचा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान तो अभी आना बाकी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ। तब तक जुड़े रहिए।